ओके, मंगलाचरण से हम शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, तो यहाँ से हमने शुरू किया था टॉपिक, और हमने कुछ टॉपिक कवर किए इसमें। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि उसके बाद क्या होता है। तो कुछ बेसिक बेसिक हमने देखा था, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज के बारे में देखा था। हाँ, हिरण्यकशिपु का मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या है? और मेटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअलिस्ट में क्या अंतर होता है, ये सब चीज़ें हमने देखा था। आज हम आगे देखते हैं। ओके, यू कैन रीड धीरज पुनित शिवेन। Hiranyakashipu behaved as a hardcore materialistic, and he had a 5-year-old son named Prahlad, who was a great devotee of Lord Krishna. By the mercy of the pure devotee Narada, even when Prahlada was still in his mother's womb, he achieved the Bhagavata Dharma, the science of love of God, and became a top-class devotee of Lord. थैंक यू। तो हिरण्यकशिपु पिताजी पिताजी राक्षस है, असुर है, लेकिन उनके पुत्र देखिए भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और कैसे बने भक्त? नारद मुनि की कृपा से। नारद मुनि ने जो प्रहलाद महाराज की जो पत्नी माता थी कयादु, उनको जब इंद्र पकड़ के लेके जा रहे थे कि भाई इनके इनके गर्भ में तो हिरण्यकश्यप से भी बड़ा राक्षस होगा, हाँ, तो उसको मार दिया जाए, नहीं तो और भी परेशान करेगा। तो नारद मुनि आके बताते हैं नहीं नहीं, इनके जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है ये कयादु, इनके गर्भ में भगवान का भक्त है जी, अ, राक्षस नहीं है। और उनको इस प्रकार से भागवतम सुनाते हैं। तो आप मेडिकल साइंस में धीरे धीरे स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे डेवलप होते हैं, सारे स्टडी किया भी होगा आपने। तो ये श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि फर्स्ट मंथ में क्या होता है, सेकेंड मंथ में कौन से पार्ट्स डेवलप होते हैं, थर्ड मंथ में कौन से पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, कॉन्शियसनेस कब आती है, उसमें पूरा भागवतम में है। और करंट मेडिकल साइंस के साथ लगभग पूरा मैच होता है वो, इस प्रकार से। तो ये भी साइंस है ना, ईट की पंजी ईट की इस प्रकार से। तो ये जो हमारा जो भागवत धर्म है, हमारे शास्त्र हैं, ये भी साइंस ही है, विज्ञान ही है। क्योंकि जो मेडिकल साइंस है, और ये जो अभी इतना रिसर्च करने के बाद में ये सब फैक्ट बता पाती है, हमारे शास्त्रों में पहले से बताया हुआ है। आप ये कॉस्मोलॉजी के बारे में आप स्टडी करेंगे ना, थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंद, उसमें पूरा डिटेल में आता है आपका मेडिकल का, कि जो एम्ब्रॉय है, जो छोटा बच्चे से लेके कैसे बड़ा बच्चा होता है, फिर किस प्रकार से, है ना, वो उसका बर्थ होता है, पूरा उसमें है भागवतम में, एम्ब्रियो साइंस। तो इस प्रकार से जब वो प्रहलाद महाराज माँ के पेट में थे, गर्भ में थे, तब उन्होंने भागवतम सुनी। और स्पिरिचुअल मैटर, मतलब स्पिरिचुअल टॉपिक इतने पावरफुल रहते हैं, हाँ, पेट में सुन के ही वो भक्त बन गए, बताइए। हम्म नेक्स्ट, would like to read Punit Aman. Yes, sir. Hiranyakashipu wanted his son Prahlad to become educated and diplomacy, politics, economic development, etc., so that he can make his son also a similar demon as himself. But Prahlad, being a devotee of Supreme Lord, was not interested in these matters. Hiranyakashipu's spiritual master Shukracharya has two sons named Sandha and Amarka, to whom Prahlad was entrusted for education. Prahlad certainly heard and recited the topics of politics and economics taught by the teachers, but he understood that political philosophy involves considering someone as friend and someone else as enemy, and thus he did not like it. Instead, he continued to be a pure devotee. यस। तो सक्षम बताइए इसमें क्या बताया, धीरज आप बताइए। पुनित पुनित ने पढ़ा ना अभी?
सर इसमें बेसिकली ये बताया कि जो उनके जो पिताजी थे प्रहलाद महाराज के, उन्होंने प्रहलाद महाराज को ये जो जैसे इकोनॉमी और ये पॉलिटिक्स ये सब पढ़ने के लिए भेजा, पर उनका इसमें इंटरेस्ट नहीं था। उनका ये मानना था कि पॉलिटिक्स ऐसे होती है कि कुछ को अपना मान के और फिर दूसरों को अपना दुश्मन मान के ऐसे पॉलिटिक्स करी जाती है। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो सबको ही भगवान का अंश मानते थे। और वो इस वजह से मतलब उन्होंने ये सब ना करके भगवान की भक्ति करना ज्यादा पसंद करा। करेक्ट। तो सबको तो भगवान के ही संतान। तो रियल जो ब्रदरहुड है, भाईचारा जो है, वो अपने आप ही आ जाएगा। अब किसी को दुश्मन क्यों मानेगा व्यक्ति? सबको देख पाएगा कि भगवान की तो संतान सब। प्रहलाद did not like to learn politics, economic development, it etc. Why? Those subjects were relatively more difficult because they involved discriminating some living beings as friend and others as enemy. They were taught by Sandra and Amarka, who were not as expert in teaching as Sukracharya. Prahlad was a pure devotee of Supreme Lord, and thus he was not interested in such topics. बताइए कौन से ऑप्शंस? सर सेकंड एंड फोर्थ। B1, sir. B and fourth. ओके। करेक्ट। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रीड कीजिए। शिवेन आप रीड कर पाएंगे? Yes, sir. Once upon a time, the king of the demons, Hiranyakashipu, took his son Prahlad on his lap and very affectionately inquired, "My dear son, please let me know what you think is the best of all subjects you have studied from your teacher." Prahlad replied, "O king of demons, any person who has accepted a temporary material as everything is certainly embarrassed by suffering. Such a person should go to Vrindavan and should thus take shelter of Supreme Lord Krishna." हम्म, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, भागवतम से लिया गया ये है। तो जब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को उठाते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा क्या सीखा, तो उसको लगा कि बोलेगा ओम हिरण्यकशिपुआय नमः, हिरण्यकशिपु ही भगवान। लेकिन वो बोलते हैं कि तत्साधु मन्ये असुर वज्र देहिनाम, सदा समुद्विग्न धियाम, असत ग्रहात। कि भाई ये जो टेम्परेरी जो बॉडी है, वो टेम्परेरी जो चीजें हैं, उन्हीं को आप परमानेंट मान रहे हो, उन्हीं को सब कुछ मान रहे हो, इस कारण हमेशा समुद्विग्न ध्यान, हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं। हम एंग्जाइटी में क्यों रहते हैं? हम टेंशन में एंग्जाइटी में क्यों आते हैं? हम किसी टेम्परेरी चीज को सब कुछ मान के उससे अटैच रहते हैं। अब वो टेम्परेरी चीज तो परमानेंट परमानेंट नहीं ना, वो आज है कल नहीं रहेगी। तो फिर एंग्जाइटी तो होनी है, टेंशन तो होनी है। ऐसा है कि नहीं? ये जो बॉडी है हमारी, हमारा शरीर है, वही परमानेंट नहीं है। तो इससे भी हम यदि अटैच हो गए, हम खुद का, हमारा शरीर परमानेंट नहीं है, किसी दूसरे शरीर से हो जाए है, तो वो भी परमानेंट नहीं है। मतलब पति पत्नी के शरीर से हो, पत्नी पति के शरीर से हो, किसी भी शरीर से यदि हम अटैच होंगे, क्योंकि शरीर ही टेम्परेरी है। तो असत ग्रहत, असत को जब हम सत मान लेते हैं कि वही परमानेंट है, तो क्या होता है? इज सर्टेनली एम्ब्रेस्ड बाय सफरिंग, मतलब उसको समुद्विग्न धिया, उसको उद्विग्न आना ही है, सफरिंग आना ही है उसके जीवन में। हाँ, फिर क्या बोलते हैं? हाँ, तो तो साधु मन ने असुर वर्रे देही नाम, सदा समुद्विग्न दिहाम। फिर बोलते हैं कि वनम गतो यत हरिम आश्रित। ये ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जंगल चले जाना चाहिए और हरि का आश्रय लेना चाहिए। वन मतलब वृंदावन चले जाना चाहिए, भगवान का शरण लेना चाहिए। किनको बोल रहे हैं? अपने पिताजी, जो क्या है, एकदम राक्षस है, असुर है। तो उनको ऐसे ऐसा उपदेश प्रहलाद महाराज दे रहे हैं, छोटे से बच्चा दे रहे हैं इस प्रकार से। उसके बाद क्या बोलते हैं, पढ़िए। When Prahlad spoke about the path of self-realization in devotional service, the king of demons heard Prahlad's word and he laughingly said,
Thus is the intelligence of his children spoiled by the word of the enemy. Hiranyakashipu advised his assistants, my dear demons, give complete protection to this boy at the Gurukula, where he is instructed, so that his intelligence will not be further influenced by Vaishnavas who may go there in disguise. हम्म। तो भाई को ना कोई वैष्णव आता है, कोई भगवान का भक्त आता है, वो डिस्गाइज फॉर्म में अपना वेश बदल के आता है, और मेरा जो छोटा सा बच्चा है इसकी मति है उसको बदल रहा है, ये है ना, ब्रेन वॉश कर रहा है इसका। ऐसा वो सोच रहे हैं। ये However, when the teachers inquired from Prahlad why he was going against their teachings, Prahlad replied that his mind was attracted to Lord Vishnu, exactly as iron filings are attracted to a magnet. Prahlad said that his life's goal was to become an unalloyed devotee of Lord Vishnu and recognize that all living beings are God's children and should not be discriminated as friends or enemy. The teachers, being very angry at this answer, uh, chastised and threatened the boy with many fearful conditions. They taught him to the best of their ability and then brought him before his father. हम्म। तो प्रहलाद महाराज से पूछा गया कि आपको इतना हम समझा रहे हैं, हिरण्यकशिपु की महिमा बता रहे हैं, हमको ग्लोरीज बता रहे हैं, है ना। जैसे आपको बताया जाए कि एप्पल सेब की महिमा आपको हम बताते हैं, है ना, सेब खाने से क्या क्या विटामिन मिलते हैं, विटामिन ए मिलता है, बी मिलता है, सी मिलता है, वगैरह वगैरह ऐसे बताएंगे। और आप फिर बोलेंगे नहीं नहीं हमको हम तो केले के प्रति बहुत आकर्षित हैं। जिस प्रकार से जो चुंबक है वो लोहे के प्रति आकर्षित हो जाती है, आयरन फीलिंग्स इज अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, स्वाभाविक नेचुरल रूप से, उसी प्रकार से बोले हम तो इसी के प्रति आकर्षित हैं। तो बोले कि हम तो इतनी महिमा बताए, इतनी क्लास दी, फायदा ही क्या हुआ। तो बोले कि भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, वास्तव में सब जीवों का भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है। बीच में कौन माया आ जाती है, इल्यूजन, आसक्ति आ जाती है, हमारा अटैचमेंट आ जाते हैं। नहीं तो हर एक लिविंग एंटिटी का भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध है। जैसे चुंबक, जो चुंबक है, मैग्नेट है, उसे आयरन अपने आप अट्रैक्ट होता है नेचुरली, वैसे जीवात्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, भगवान का ही अंश है, तो भगवान से स्वाभाविक आकर्षण है उसका। जैसे अपने माँ बाप की सेवा करना उसका स्वाभाविक धर्म है, वैसे भगवान की सेवा करना उसका स्वाभाविक, उसका धर्म है वो। हाँ, तो फिर बहुत उनको डराया धमकाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। लेकिन थोड़े ना वो बदलने वाले हैं। तो प्रहलाद महाराज है क्वेश्चन, हाउ डिड हिरण्यकशिपु रिस्पॉन्ड आफ्टर हियरिंग द रिप्लाई ऑफ प्रहलाद। तो हिरण्यकशिपु ने कैसा क्या जवाब दिया, बताइए कौन सा ऑप्शन। B, sir. Second one. बी, और कोई भी ऑप्शन है। C, B, sir. C, B. B and C. ओके, और डी। Sir, B and C. बी एंड सी, डी गलत है क्या। यस सर, डी गलत है। क्यों। उसमें ऐसे लिख रहा है कि टू एंश्योर द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णव्स, मतलब he told his teachers to give complete protection to his boy at Gurukul to ensure the positive influence of Vaishnavas who may go there Gurukul to teach him regularly। मतलब ये तो ये कहना हो गया ना कि शायद मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ। नहीं सही कर रहे हैं, बताइए। मतलब वो तो ये नहीं, कहना हो गया ना कि इसको और पढ़ाएं वैष्णव, ऐसा बोलना हो गया ना ये तो। करेक्ट करेक्ट, कि वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस उनके जीवन में लाए, टू इंश्योर इंश्योर करने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से तो नहीं था, वो तो बोले थे कि डिस्गाइज फॉर्म में कोई भी आना नहीं चाहिए, आके इस प्रकार से इसका ब्रेन वॉश नहीं कर दे। इस प्रकार से व्हाट वाज प्रहलाद्स इवैल्यूएशन ऑफ हिज फादर्स एंजाइटी एंड हिज सजेस्टेड सॉल्यूशन टू हिज फादर। पिताजी की चिंता का क्या कारण है, प्रहलाद महाराज ने क्या क्या बताया और उसका समाधान क्या बताया।
तत्साधु मन ने असुर बद्रे दही नाम, सदा समुद्र ने दिया असत ग्रहत। हाँ, हित्वा आत्मपातम गृह अंधकूपम। तो उसमें बताते हैं कि जो घर है जो अंधे कुएं के समान है ना। जो व्यक्ति घर में आसक्ति में ज्यादा फंस जाता है तो वो कैसा है, अंधे कुएं के समान, ब्लाइंड वेल के समान है। जैसे गांव में आपने देखा होगा बहुत सारे कुएं रहते हैं, ऐसे कुआं खोद के रख देते हैं और उसके ऊपर घास जम जाती है। अब कोई व्यक्ति चलेगा ध्यान नहीं देगा तो उस कुएं के अंदर गिर जाएगा, है ना। उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, हरि बोल हो जाएगा, है। तो ऐसे ही जो घर है, व्यक्ति बहुत आसक्त है घर से, भगवान को भूल ही जाता है, तो उस अंधे कुएं के समान है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं अपने पिताजी को, हिरण्यकशिपु को, कि ये घर में जो तुम्हारी आसक्ति है ना, ये अंधे कुएं के समान है। इसमें हित्वा आत्मपातम, आपने आत्मा का सुसाइड करे हो तुम, बोले इसको छोड़कर वनम गतो, आप वृंदावन चले जाओ और हरि का आश्रय लो। तो बताइए कौन कौन से ऑप्शन सही है। ए सर। ओके, इज करेक्ट। और कोई ऑप्शन। सी ऑप्शन के बारे में क्या बोलना है। ओनली साइट सीइंग से थोड़ी ना कि सफरिंग से फ्री हो जाओगे, तुम्हें अंदर से फील करना होगा गॉड के प्रति, कि हम्म। अंदर से भाव लाना होगा। देखने के लिए तो सिर्फ वृंदावन में बहुत सी चीजें तुम घूमने के लिए जा सकते हो, लेकिन भगवान से प्रति जो भाव के साथ अगर तुम जाओगे, उनको लेकर के कि हाँ उनसे अगर हाँ साइट सीइंग ऐसी हो कि हमें उनको निहारना है, गॉड को, उनको देखना है, उस पे में जाओ तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ट्रिप्स प्लान के लिए जा रहे हो तो वो तो सिर्फ मन को एक शांति देना हुआ, वो उस टाइप में होता है ना कि क्षणिक शांति टाइप के लिए जा रहे हो आप। करेक्ट। जो आप अंदर से मन से आओगे ना तो वो अलग अंदर की चेतना को अलग से जागृत करेगा। करेक्ट। तो धाम दर्शन इसलिए नहीं होता कि चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लिए जाए, मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, पर्यटन के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। धाम दर्शन भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए जाते हैं। वहाँ मुख्य रूप से सेवा करने के लिए जाना चाहिए। धाम जाकर भगवान का नाम जप करना चाहिए, या कुछ ब्रजवासियों की, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, या भगवान के दर्शन करना चाहिए। हाँ, इस चेतना के साथ जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं साइट सीइंग केवल देखने के लिए, दर्शन करने मतलब घूमने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो वो फिर ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, जो जिस भाव से आता है मैं उसको वो चीज़ दे देता हूँ। जो केवल घूमने के लिए जाता है तो भगवान वो घूमने वाली चीज़ उसको दे देते हैं, चल बेटा घूम। जो हाँ, भक्ति के लिए जाता है कि हाँ भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, मेरे को भगवान की सेवा करनी है, भगवान से प्रेम प्रेम करना है, भगवान मेरे पिता है। तो भगवान से प्रेम क्यों नहीं करूं मैं, है ना। तो भगवान भी फिर उसी भाव में आदान प्रदान करते हैं। ये यथामाम प्रवर्तन्ते तांस तय बजामी हम। तो ऐसे केवल घूमने के लिए जाएंगे तो फिर क्या ही फायदा मिलेगा ऐसा, तो उससे कष्ट नहीं मिटेंगे। तो करेक्ट, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट। Taking his son on his lap, Hiranyakashipu again inquired from Prahlad what was the best knowledge he had learned from his teachers. Prahlad began glorifying the Supreme Lord, saying that hearing and chanting about the transcendental holy name, form, qualities, parap- paraphernalia, and pastimes of Lord Vishnu, remembering them, serving the lotus feet of the Lord, offering the Lord respectful worship, offering prayers to the Lord, becoming his servant, considering the Lord one's best friend, and surrendering everything unto him by serving him with the body, mind, and words. These nine processes are accepted as pure devotional service. हम्म। तो हिरण्यकशिपु ने दोबारा अपने बच्चे को उठाया, गोद में उठाया, लेफ में, और पूछा, हाँ कि बताइए प्रहलाद, मेरे मेरे वत्स, मेरे पुत्र प्रहलाद, अभी तुमने क्या सीखा। अभी तो किसी ने ब्रेन वॉश नहीं किया होगा तुम्हारा। तो प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं, एक सुंदर श्लोक बताते हैं भागवतम में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु,
विष्णु का श्रवण और कीर्तन करना। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम यति पुंसार्पिता नवधा भक्ति है। कि इस प्रकार से जो भक्ति के 9 अंग हैं उनसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसे बता रहे हैं अपने पिताजी को जो कि राक्षस है। वो बता रहे हैं कि आप भगवान विष्णु का श्रवण और कीर्तन करो। किसके बारे में सुनना है और किन के बारे में कीर्तन करना है? हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट विष्णु, भगवान विष्णु के बारे में। जैसे देखिए ये देखिए भक्ति के 9 अंग होते हैं, 9 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। हाँ, जैसे हमारे शरीर के अलग अलग लिम्स हमारे शरीर बॉडी के होते हैं ना, उस प्रकार से भक्ति के 9 लिम्स हैं। केवल एक एक चीज को फॉलो करने से ही व्यक्ति है ना भगवान को प्राप्त कर सकता है। हाँ, देखिए परीक्षित महाराज श्रवण किए, श्रवण करने से भगवान को प्राप्त कर लिए। सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम सुनाए परीक्षित महाराज को, वो कीर्तन कथा करने से भगवान को प्राप्त कर लिए। प्रहलाद महाराज क्या किए? स्मरण, केवल भगवान को याद करने से ही भगवान को प्राप्त कर लिए। पाद सेवनम, लक्ष्मी देवी भगवान के का पाद सेवन करती है, चरण सेवा करती है। अर्चनम, पृथु महाराज केवल भगवान की विग्रह की पूजा करके भगवान को प्राप्त कर लिए। वंदनम है, बहुत सारी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करना, जो अक्रूर, अक्रूर का नाम सुना होगा आपने, वो केवल भगवान को प्रार्थना करके ही भगवान को प्राप्त कर लिए। दास्यम, दास्य भाव में सेवा करके हनुमान जी भगवान को प्राप्त कर लिए। साख्यम, अर्जुन मित्र भाव में, और आत्मनिवेदन मतलब सब कुछ दे दिया है। जैसे जो वामन देव आए थे भगवान के अवतार हैं, तो बल्ली महाराज से दो 3 पग जमीन मांगी थी उन्होंने, है ना। ओनली 3 स्टेप्स ऑफ लैंड चाहिए मेरे को। तो बल्ली महाराज बोलते हैं, अरे राजा के पास आए और 3 पग जमीन मांग रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो तुम। मेरी शक्ति मेरा सामर्थ्य जानते नहीं हो क्या? कितना जमीन है मेरे पास, कितना कुछ दान दे सकता हूँ तुमको, 3 पग जमीन मांग रहे हो तुम, हैं? हाँ बोले, एक ब्राह्मण को उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत ज्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मेरे को बहुत ज्यादा संग्रह करना है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बस जीवन जीने के लिए 3 पग जमीन बहुत है। उतने में व्यक्ति आराम से रह सकता है, सो सकता है, सब कुछ हो जाता है उसमें। 3 पग जमीन ही दे दीजिए महाराज जी आप तो। बोले ठीक है। तो एक तो 3 पग में क्या किए वामन देव भगवान के अवतार, क्या किए बताइए? सर एक पग में तो उन्होंने मतलब धरती नाप ली, दूसरे पग में पाताल नाप लिया और तीसरे पग में स्वर्ग नाप लिया पूरा। करेक्ट। नहीं, 2 पग में सब कुछ नाप लिया उन्होंने, सारे ब्रह्मांड। और तीसरा पग कहाँ रखा देखिए? बल्ली महाराज, और तीसरे पग के लिए जगह ही नहीं बची, तो उन्होंने कहाँ प्रहलाद रख? महाराज के सिर पर रखा था। हाँ, बलि महाराज वो के। नीचे चले गए थे पाताल में, हाँ। हाँ, बलि महाराज के सिर पे रख दिया। बोले कुछ बचा ही नहीं, ये शरीर ही बचा है मेरा। तो बोले ये रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं है भगवान ने सब कुछ ले लिए, देखिए भगवान सब कुछ छीन लिए, ऐसा नहीं है। जब कोई भक्त कोई निस्वार्थ सेवा करता है, सेल्फलेस सर्विस करता है, जैसे मान लीजिए धीरज है और पुनित है। तो पुनित धीरज की कंपनी में काम करते हैं मान लीजिए, और पुनित 1 रुपया भी सैलरी नहीं लेते हैं उनसे, धीरज से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे सीरियसली मत लीजिएगा। और दिन रात उनकी सेवा करते हैं। हाँ, धीरज को कुछ भी समस्या हो, है ना, हमेशा उनके आगे खड़े रहते हैं। हाँ, सर आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ मैं, है ना। पूरे दिन रात एक भी रुपया नहीं ले रहे, दिन रात सेवा कर रहे हैं, हर प्रकार से पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो मान लीजिए जब पुनित अ, अ, जो बीमार हो जाएंगे हैं, तो क्या धीरज उनको संभालेंगे नहीं? हाँ, सबसे पहले ध्यान देंगे उनकी, हाँ क्या हो गया क्या नहीं हुआ है। क्यों? वो बहुत प्रिय है, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, दोनों के बीच में बहुत प्रेम का संबंध है। तो ऐसे ही जो भक्त होता है भगवान की सेवा, निस्वार्थ सेवा करता है, कुछ चाहिए नहीं भगवान से। अरे भगवान मेरे सब कुछ है, भगवान मेरे प्राण है, भगवान से क्या चाहिए? भगवान ही चाहिए मेरे को तो। एक होता है भगवान से मांगना, एक होता है भगवान को ही मांग लेना। अर्जुन ने भगवान को ही मांग लिया, और अर्जुन ने और दुर्योधन ने भगवान से मांगा कि भगवान की जो सेना है वो सेना मेरे को दे दो, नारायणी सेना, महाभारत के युद्ध से पहले। तो ये महत्वपूर्ण है।
तो जब बलि महाराज ने, शुक्राचार्य ने बोला, ये जो बोना है ना, ये चालाक विष्णु है, तुम मत देना इसको, मत देना। बोले भगवान है, भगवान से तो हमको ठगेगी भी तो क्या फर्क पड़ता है। हैं? भगवान तो हमको ठग लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, यानी कि भगवान ठग रहे हैं हमको। तो फिर भगवान भी बिक जाते हैं। हैं? बलि महाराज के यहाँ पे उनके उनके बॉडीगार्ड बन के रहते हैं, उनके सुरक्षा में रहते हैं। इस प्रकार से कि लक्ष्मण देवी आके प्रार्थना करती है कि मेरे पति देव को छोड़िए। हैं? तो अहम भक्त पराधीनो, क्योंकि भक्त को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान के लिए सब कुछ है उसका। तो भगवान भी बिक जाते हैं अपने भक्त के लिए। मैं भक्त के पराधीन हो जाता हूँ, उनके उनके अधीन हो जाता हूँ मैं, इस प्रकार से। तो ये नवदा भक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं अपने पिताजी को, हैं, राक्षस को। हम्म। बढ़िए। One who has dedicated his life to the service of Sri Krishna through these nine methods should be understood to be the most learned person, for he has acquired complete knowledge. The king of demons Hiranyakashipu, being extremely angry, chastised the teachers Sanda and Amarka for having wrongly trained Prahlad. नेक्स्ट पढ़िए। The so-called teachers informed the king that Prahlad was automatically a devotee and did not listen to their instructions. When they proved themselves innocent, Hiranyakashipu inquired from Prahlad where he had learned Krishna Bhakti. Prahlad replied that persons who are determined to totally rot in false material happiness cannot become Krishna minded, since they never try to understand spiritual knowledge, nor do they listen to spiritual teachers. Thus, they can never benefit by their useless materialistic discussion. तो प्रहलाद महाराज देखिए क्या बता रहे हैं अपने पिताजी को ही। हाँ, हाँ। मतिर्न कृष्णे परतो सवतो वा, मिथो अपि पद्येत गृहावृतानाम, अदांत कोपि विसताम तमिश्रम, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। हैं, प्रहलाद महाराज ये बोलते हैं, ये श्लोक बोलते हैं वास्तव में। यहाँ पे तो ट्रांसलेशन लिखा है, पर्सन्स हु आर डिटरमाइंड टू टोटली रोट इन फॉल्स मेटल। मतीर्न कृष्ण परतोष होता मिथो विपरीत गृह वर्ता, जो गृह वर्त लिए हैं कि हम भोग करेंगे भगवान से स्वतंत्र होके। हाँ, हम इंजॉय करेंगे हम, इस प्रकार से। हाँ, ये भी करूँगा वो भी करूँगा, भगवान को केंद्र में नहीं रखूंगा। जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे ही शादी होती है अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, देखा। कई तो शादी है, थोड़ा ऊंची जॉब लग जाती है तो क्या करते हैं, जिनका अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है फॉरेन में चले जाते हैं, वो तो वहीं वहीं शादी कर लेते हैं किसी से, है ना। मतलब ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा, वहीं सेटल हो जाएंगे। यहाँ पे उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, तो भी नहीं आते वो लोग। वो बोलते हैं "हाँ, ठीक है, अब तो डेथ हो गई, अब क्या करना है कि कर दो, तुम ही लोग कर दो इसका अंतिम संस्कार"। है, अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं इंद्र तृप्ति करने के चक्कर में। तो ऐसे ही हम भी भगवान को ही भूल गए हैं भौतिक जगत में आके, मेटल वर्ल्ड में। जो हमारे असली माता पिता हैं भगवान, सीताराम, राधा कृष्ण, रुक्मणी, अ, विट्ठल, इस प्रकार से जो भगवान है उनको ही भूल गए हैं हम, है। और क्या, मतीर्न कृष्ण परतोष होता, जो इस भोग में जो आसक्त व्यक्ति है उनकी भगवान में मति नहीं लग सकती। वो थोड़ी देर बोलेगा क्या हरे कृष्ण क्या यार, प्रहलाद महाराज की शिक्षा क्या पढ़ रहे हो यार तुम, यू आर ए डॉक्टर यार, ब्रो, यू आर डॉक्टर, व्हाट आर यू व्हाट आर यू डूइंग है। ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है, ये क्या भगवान भगवान ये सब है। तो वो इस प्रकार से सोचता है, मत्ती, उसकी मत्ती नहीं लगती भगवान में। क्यों, उसकी मत्ती तो भोग में लगी हुई है ना। अब एक साथ ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब मैं तंबाकू भी खाऊं, टोबैको भी खाऊंगा, और ड्रिंकिंग भी करूंगा, और मेरा कैंसर भी ठीक हो जाए, मेरा लीवर भी ठीक रहे, कैंसर भी ठीक रहे, किडनी भी ठीक रहे, और साथ साथ में नशा भी करूंगा। ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो भौतिक भोग में जो लगे हैं उनकी मति भगवान में नहीं लग सकती, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, अपने पिताजी को बोल रहे हैं तुम भोगों में लगे हो, तुम्हारी मति नहीं लग सकती भगवान में, तुम क्या जानो भगवान कौन है, इस प्रकार से।
मति न मति न कृष्ण पर तो सब, तो कोई भी प्रयास कर ले, कितने ही प्रयास कर ले वो, है जो भौतिक भोग में लगा उसको भगवान को, उसकी मति नहीं लगेगी भगवान में। और दूसरा व्यक्ति भी कितना प्रयास कर ले, टीचर कितना ही भगवत गीता के सेशन कर ले, डिवाइस दे दे, ये गेम पीपीटी है ना, ये भगवत गीता की जो भागवतम से अलग अलग जगह से टॉपिक है इस पे क्लास दे ले लेकिन सब लोग नहीं समझ पाएंगे इसको, इंटरेस्ट नहीं आएगा उनको। अदांत गोपी विसताम तमिश्रम। अदांत गोपी, गो मतलब होता है इंद्रियां, अदांत मतलब अनकंट्रोल्ड, उनकी जो सेंसेस है वो अनकंट्रोल्ड रहते हैं। कोई दोस्त बोल दिया चलो मूवी देखने के लिए बहुत रोमांटिक मूवी है, उधर भग गया है ना, बोले बहुत अच्छा खिला देंगे तेरे को, उधर भग गया है, बोले बहुत अच्छे से ड्रिंकिंग करेंगे, उधर भग गया। तो इस प्रकार से जब सेंसेस कंट्रोल्ड नहीं होती है तो व्यक्ति क्या होता है, विषताम तमिश्रम, तमिश्रम में प्रवेश करता है, वो नरक में प्रवेश करता है। हम्म। पुनः पुनः चरित चर्वणा नाम, तो ये जो भौतिक भोग है जो हम इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, ये क्या है, पुनः पुनः चरित चर्वणा नाम, हम चूसे हुए को चूस रहे हैं, च्यूइंग द च्यूड। जैसे आपने आप देखते हैं कि गन्ने का जूस निकालते हैं, उसमें एक बार डाला, फिर दोबारा तो थोड़ा बहुत वो बचता है, उसको भी ऐसे ऐसे करके उसको डाल देते हैं। अब तीसरी बार कुछ निकलता नहीं है उसमें, एकदम कचरा हो जाता है वो। अब कोई व्यक्ति उस कचरे को उठा के ऐसे चूसे, बहुत आनंद है जी, उसमें थोड़ी आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा उसको, नहीं। उसी प्रकार से भौतिक सुख भी ऐसा ही है, हमारे इंद्रियों से जो भगवान से स्वतंत्र होके, भगवान से अलग होकर अब जब हम भोग करना चाहते हैं तो वो ऐसा ही है। भगवान भगवत गीता में बोले हैं, आदि अंतवंतः कौन्तेय न ते सुरमते बुधा, उनकी एक शुरुआत है, उनका अंत भी है। ऐसे नहीं कि हम कोई भौतिक भोग कर रहे हैं तो लंबे समय तक भोग करते ही रह सकते हैं, वो मजा मिलता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी देर मजा मिलता है फिर चला जाता है, थोड़ी देर मजा मिलता है फिर चला जाता है। तो ऐसा मजा क्या होता है, रजोगुण का मजा होता है। पहले मजा लगता है बहुत, फिर बहुत लंबे समय तक कष्ट मिलता है। हम्म। लेकिन भक्ति में क्या है, पहले थोड़ा सा कष्ट लगेगा भगवान की भक्ति में, फिर मजा ही मजा है ऐसा। मन नियंत्रित रहेगा, इंद्रिय नियंत्रित रहेगी तो फायदा हमारा ही है ना। हमारे हृदय में अनर्थ नहीं रहेंगे तो फायदा हमारा ही है ना। हाँ, अनर्थ नहीं रहेंगे, गार्डन में फूल खिलेंगे तो सुगंध हमको ही आएगी ना। ये एकदम कचरा ही कचरा भरा रहेगा यहाँ पे, तो बास तो हमको ही मारेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वो अपने पिताजी को बता रहे हैं, नॉट डू दे लिसन टू स्पिरिचुअल टीचर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स की बात नहीं सुनते, दस दे कैन नेवर बेनिफिट बाय देयर यूजलेस मेटलिस्टिक डिस्कशंस, कोई फायदा नहीं है मेटलिस्टिक डिस्कशन करने से ऐसा। यस। They are dragged by the uncontrolled senses into a darkest region of the ignorance, and thus they mentally engage in what is chewing the chewed, repeat eating, sleeping, matting, and defending without endeavoring in spiritual life to go back to Godhead. Because of their foolish activities, they are unaware that the ultimate goal of the human life is to achieve Supreme Lord. So they go on struggling in material world. They are led by a similar foolish persons, just as one blind man is led by another blind man, and both fall in the ditch. Such a foolish man can never attain happiness unless they surrender to Lord pure devotes like Narad, and he guided to them and be guided by them. तो ये भी महत्वपूर्ण है? एक श्लोक आता है, अंधा यथा अंधेर उपनीय माना, कि देखिए एक अंधा आदमी है, दूसरे अंधे आदमी को रास्ता दिखाएगा। ये ऊपर देख रहे हो इसमें स्लाइड में, ये अंधा व्यक्ति है, वो अगले अंधे व्यक्ति को पकड़ के रखा है, ये अगला अगला अंधा व्यक्ति है। तो ये कहाँ पे लेके जाएगा, सबको गड्ढे में जो गड्ढे में गिराएगा, डिग में गिराएगा इस प्रकार से, है ना, डिच में गिराएगा इस प्रकार से। जस्ट एज वन ब्लाइंड मैन इज लेड बाय अनदर ब्लाइंड मैन एंड बोथ फॉल इन द डिच तो यहाँ से सीखने वाली बात क्या है, जो हम जिनसे गाइडेंस ले रहे हैं, जो हमारे लीडर हैं, नेता हैं, वो भी क्या है, ब्लाइंड है, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं, और उनके फॉलोअर्स भी ऐसे ही ब्लाइंड। तो वो जो उनका जो नेता है वो कहाँ पे लेके जाएगा उनको, उनका जो लीडर है वो कहाँ पे लेके जाएगा, वो भी गड्ढे में गिरेगा, अपने फॉलोअर्स को भी गड्ढे में गिराएगा। अब यूट्यूब पे इतना शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे देखा, इतने सारे शॉर्ट्स बनाते हैं, किस लिए, बहुत सारे व्यूज आए, तुरंत मजा मिले, है ना।
और कुछ भी बनाते हैं पूरे कपड़े खोल के पूरे कुछ भी नहीं, एकदम बकवास, कोई भी मतलब नहीं है उसका। वो देखने से किसका भला होने वाला है? किसी का भी भला नहीं। जो डाले हैं वो भी नरक जाएगा, और जो देखने वाला है वो भी नरक है। चेतना खराब होगी, काम वासना जागृत होगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये सब जो मूर्ख लोग हैं और उनको फिर फॉलो करने वाले, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमारे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तो क्या हुआ उससे? क्या हो गया सब्सक्राइबर इतने होने से? है तो कोई फायदा नहीं। दोनों ही गड्ढे में गिरने वाले हैं, दोनों की चेतना का पतन होने वाला है, और अगला जीवन ना बेकार होने वाला है इस प्रकार से। क्यों? वायरस आ गया ना, ये काम क्रोध लोभ ये सब क्या वायरस है ना। वायरस आने से क्या होगा? धीरे धीरे हमारा सॉफ्टवेयर खराब होगा, और क्या क्वेश्चन आ गया। तो जो नवदा भक्ति में जो 9 चीजें होती हैं, तो उसमें से कौन सा बचा वो बताना आपको। 8 चीजें यहाँ पे है लिखी हुई, और बची यहाँ पे कौन सी? देखो, श्रवण कीर्तन आ गया, हियरिंग चैंटिंग आ गई, है ना। स्मरण आ गया, रिमेम्बरिंग भगवान के, है ना। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना आ गया। ऑफरिंग द लॉर्ड रिस्पेक्टफुल वर्शिप, अर्चनम आ गया। प्रेयर्स करना, वंदनम आ गया। भगवान को अपना मित्र मानना, सत्यम आ गया। सरेंडरिंग एवरीथिंग, आत्मनिवेदन भी आ गया। कौन सा बचा? रिमेम्बरिंग तो देखो यहाँ पे आ ही गया पहले ही। ऑफरिंग लॉर्ड रिस्पेक्टफुल वर्शिप, है ना, ये भी आ गया देखो। लॉर्ड रिस्पेक्टफुल वर्शिप यहीं पे लिखा है। बिकमिंग लॉर्ड्स बेस्ट फ्रेंड, हाँ ये नहीं आया। नहीं, ये भी आ गया। कंसिडरिंग द लॉर्ड वंस बेस्ट फ्रेंड, तो बचा क्या? बिकमिंग लॉर्ड्स सर्वेंट। सही है ना, ये बचा। Yes, so fourth. हम्म What was Prahlad's solution to the blind men who are unaware of ultimate goal of life and being led by other blind men? तो ऐसे लोग जो जीवन का लक्ष्य ही नहीं जानते, अरे जीवन मिला है हमको, मनुष्य जीवन, ये जीवन है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका गोल क्या है, तो जो लोग ये नहीं जानते, तो प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं? अंधे का उदाहरण देके क्या बताए कि एक अंधा जो दूसरे अंधे लोगों को लीड करता है। इसमें क्या लग रहा है? प्रहलाद महाराज क्या बताना चाह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन, उपाय क्या है? ठीक है, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को लीड करेगा तो गड्ढे में गिराएगा, वो डिच में गिराएगा, है ना, दोनों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन इसका समाधान क्या है? क्या करना चाहिए उसको? D, sir. Sir, D डी। option. डी, ओके। और दूसरा कौन सा? बी। हाँ, बी भी ठीक है, लेकिन इतना ठीक नहीं है। डी सबसे ठीक है। टू सरेंडर टू लॉर्ड्स प्योर डिवोटीज एंड बी गाइडेड बाय देम, क्योंकि वही तो आंखें देंगे ना। ब्लाइंड व्यक्ति को क्या आंखें चाहिए? विजन चाहिए, क्या सही है क्या गलत, नॉलेज चाहिए उसको। तो वो कौन देंगे? भगवान के प्योर डिवोटीज है, वही दे सकते हैं। तो उनको सरेंडर करना, और उनसे गाइडेंस लेना। समय कितना हो गया? 5-10 मिनट हो रहे हैं, एक और टॉपिक हो जाएगा हमारा। रीड कीजिए। Uh, After Prahlada Maharaja had spoken in this way and become silent, Hiranyakashipu, blinded by anger, threw him off his lap and on the ground. Hiranyakashipu felt that Prahlada was so precarious and that he had become a devotee of Vishnu, who had killed his uncle Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, Hiranyakashipu said to his servant, "O demons, take this boy away from me. Kill him as soon as possible." The assistant of Hiranyakashipu struck Prahlada with sharp weapons, threw him under the feet of the elephant,
subjected him to hellish condition, threw him from a peak of mountain, and tried to kill him in thousands of other ways, but they were unsuccessful. Hiranyakashipu therefore became increasingly afraid of his son Prahlada and arrested him. हम्म तो जब पता चला, हिरण्यकशिपु के भाई का नाम क्या था? हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु मतलब हमने देखा, हिरण्य मतलब गोल्ड, कशिपु मतलब बेड, जो मनी और जो सेक्स के प्रति जो अटैच्ड है। और हिरण्याक्ष मतलब जिनकी अक्स आंखें क्या है, सोने को देखती रहती है, मनी के पीछे हमेशा। तो हिरण्याक्ष को भगवान वराह देव ने मार दिया था। आपने महाअवतार मूवी देखी होगी तो उसमें भी बताया था। जो भगवान का वराह अवतार भगवान ने लिया, सुअर का अवतार लेके, पृथ्वी को वो छिपा दिया था उसने, तो पृथ्वी को लेके आए और हिरण्याक्ष को मार दिया था उन्होंने। हाँ, तो वो बोले कि तुम, जिसने तुम्हारे चाचा को मारा है, हिरण्याक्ष को मारा है, उसी का तुम नाम जप करो, उन्हीं की भक्ति कर रहे हो, मैं बताता हूँ। अलग अलग कष्ट प्रहलाद महाराज को दिए उन्होंने, इस प्रकार से। ऐसे मरवाना चाहा, सांपों के बीच में छोड़ दिया, हाथी हाथी से कुचलवाना चाहा, लेकिन हाथी ही सलाम करने लगे, उनको सैल्यूट कर रहे हैं, ऊपर से फेंक दिया नीचे, भगवान आके गोद में ले लिए ना। सर्फ भी मतलब चाटने लगे बेचारे, डस नहीं रहे। यस। The teacher of The Prahlada teacher, in their own. Okay, read it. the The teachers of Prahlad, in their own atheistic way, tried to teach Prahlad, but Prahlad did not accept the instructions. While the teachers were absent from classroom, Prahlad began to preach Krishna consciousness in the school, and by his instruction, all his class friends, the sons of demons, become devotees like him. Following the instructions of Prahlad, all sons of the demons become attached to Lord Krishna, the Supreme Lord. When this attachment became evident, Sanda and Amark were very much afraid that boys would become more and more devoted to the Lord. In a helpless condition, they approached Hiranyakashipu and described in detail the effect of Prahlad's preaching. हम्म तो देखिए, ऐसी परिस्थिति है, मतलब उनके टीचर सब राक्षस है, डेमंस है, और उनके पिताजी डिमन है। फिर भी प्रहलाद महाराज प्रचार कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि नवदा भक्ति करनी चाहिए, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन दास्यम, ये सब करना चाहिए। हाँ, तो उनसे हमको भी सीखना चाहिए ना, हमको भी कुछ करना चाहिए। देखिए, क्लासमेट को प्रीच करके सबको डिवोटी बना दिए, सब भगवान का नाम चेंट कर रहे हैं। अभी हिरण्यकश्यप का नाम चेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब सब प्रहलाद महाराज से सीख रहे हैं। हाँ यार, काम की बात तो यही बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से तो संड और अमरख जो उनके गुरु थे ना, वो भी घबरा गए बेचारे, और हिरण्यकश्यप के पास जाके पूरी बात बताई कि ये प्रहलाद तो खतरनाक प्रीचिंग कर रहा है, खतरनाक प्रचार कर रहा है। जैसे क्रिश्चियन लोग, ये सब लोग प्रचार करते हैं ना, मुस्लिम लोग बहुत प्रचार करते हैं। तो तो इस प्रकार से जो प्रहलाद महाराज है, वो भी ऐसे प्रचार करते थे, और सारे असुर हैं उनको सुर बना दिया, भगवान के सुर में सुर मिलाने लगे, वो लोग भक्त बन गए ऐसा। After hearing of this, Hiranyakashipu decided to personally kill his son Prahlada. Hiranyakashipu, as a typical demon, began to advertise himself as being greater than the Supreme Lord, but Prahlada challenged him, saying that Hiranyakashipu was not a god, and began to glorify Lord Vishnu as the Supreme, and that everything is under him, and that no one is equal or greater than him. Thus he requested his father to be submissive to the omnipotent Supreme Lord. हम्म तो नरसिंह आरती गाते हैं ना, कि भगवान हर जगह है, ये तो यामी तत्व नरसिंह, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहीं नरसिंह है, बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, बाहर भी नरसिंह भगवान है, हृदय भी नरसिंह भगवान है। और मस्त नरसिंह का है प्रहलाद लादायनी, वो प्रहलाद महाराज को आह्लाद देने वाले हैं। हिरण्यकशिपु वक्षा, हिरण्यकशिपु की जो वक्ष है उसको फाड़ दिया उन्होंने, शीला टंक निकाले अपने जो नाखूनों से फाड़ दिया। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, भगवान यहाँ पे भी है, वहां पे भी है। ये तो यामी, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहीं भी भगवान है, बाहर भी भगवान है, हृदय में भी भगवान बैठे परमात्मा के रूप में। तो भगवान हर जगह है, इस प्रकार से वो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु को। पढ़िए।
The more Prahlad glorified the supreme personality of Godhead, the more angry and agitated the demon became. Hiranyakashipu asked his Vaishnav son whether his God existed within the pillars of palace, and Prahlad immediately accepted that since the Lord is present everywhere, he was also present within the columns. When Hiranyakashipu heard this philosophy from his young son, he, uh, he derided the boy's statement as just the talk of a child and forcefully struck the pillar with his face. हम्म। तो जब उन्होंने पूछा कि क्या खंबे में भी तेरा भगवान है क्या, बोले भगवान हर जगह है, ये तो यामी तत्व नरसिंह बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह हर जगह है। बोले खंबे के अंदर भी है क्या, हाँ बोले है। तो अभी बताता हूँ मैं, अभी मार के। हाउ डिड प्रहलाद रिस्पॉन्ड व्हेन हिरण्यकशिपु एडवर्टाइज हिमसेल्फ एज ग्रेटर देन सुप्रीम लॉर्ड, कि मैं भगवान से भी बड़ा हूँ, मैं ही तो भगवान है। तो प्रहलाद महाराज क्या बोले? B, sir. बी Sir, करेक्ट। B and D, B and D. करेक्ट, बी एंड डी। D, B, sir. B and D, B and D both. रीड कीजिए। As soon As as soon as Hiranyakashipu, Dhiraj sir, किनका टर्न है वो कीजिए। as soon as Hiranyakashipu struck the column, there issued forth of tumultuous sound. At first, Hiranyakashipu, the king of demons, could not see anything but the pillar, but to substantiate Prahlad's statement, the Lord come out of the pillar in his wonderful incarnation as Narsimha, half lion and half man. Hiranyakashipu could immediately understand that the extraordinarily wonderful form of the Lord was surely meant for his death, and thus he prepared to fight. हम्म। तो मतलब भगवान देखिए कितने दयालु है। प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त, और बोले कि भगवान हर जगह है, इतना विश्वास उनको, इस खंबे के अंदर भी है क्या। हिरण्यकशिपु बोलता है ये खंबा तो मैं ही बनवाया था, सीमेंट वगैरह सभी मैं ही डलवाया था, इसके अंदर थोड़ी है। बोला इसके अंदर भी है। तो अपने भक्त की वाणी को सिद्ध करने के लिए, टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट और द वर्ड्स ऑफ माय डिवोटी नेवर गोज इन वेन, वो एकदम ट्रू है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य अपने सेवक की जो वाणी है उसको सत्य करने के लिए भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए हैं। भगवान देखिए कितने भक्त से, अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। और हिरण्य नरसिंह ऐसा रूप लेके आए जो मतलब न शेर है न मनुष्य है, आधा शेर आधा मनुष्य। हिरण्यकशिपु के जितने टर्म्स एंड कंडीशन थी कि न मनुष्य से मार सकता है न जानवर मार सकता है, ये एक अद्भुत ही रूप लेके आ गए भगवान, ताकि वर्मा जी का वचन भी खाली नहीं जाए ऐसा। हम्म। the Lord performed his pastimes by fighting with the demon for some time, and in the evening, on the border between day and night, the Lord captured the demon, threw him on his lap, and killed him by piercing his abdomen with his nails. तो नरसिंह आरती हम गाते ना, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंग दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। तो जो हिरण्यकशिपु का जो तनु है, शरीर है, उसको एक भौरे के समान ऐसे मसल दिया भगवान ने, अपने नाखूनों से ऐसे रगड़ के। इतना बड़ा राक्षस था, तीनों लोग उससे कांपते थे, देवता लोग भी कांपते थे। ऐसा था हिरण्यकशिपु। The Lord not only killed Hiranyakashipu, the king of demons, but also killed many of his followers. When there was no one else to fight, the Lord, roaring with anger, sat down on Hiranyakashipu's throne. तो fill in the blank है, Hiranyakashipu had asked several boons to Brahma. How did Lord Nrsimha kill Hiranyakashipu by fulfilling all his criteria?
ब्रह्मा जी ने बहुत सारे वरदान दिए थे कि आप ऐसे ऐसे नहीं मर सकते हो, तो भगवान ने वो सब उनका पालन किया कि हाँ ठीक है, ऐसे नहीं मारूंगा, ऐसे नहीं मारूंगा, ऐसे नहीं मारूंगा, लेकिन मारूंगा जरूर इसको। क्यों? मेरे भक्त को बहुत परेशान कर रहा है। नॉट बी किल्ड बाई एनी मैन, एनिमल और गॉड। तो लेकिन भगवान नरसिंह देव कैसे मारे? हाफ लोयन, हाफ मैन, ऐसा फॉर्म लिया उन्होंने। नॉट बी किल्ड इन डे और नाइट, तो कब मारे? शाम के टाइम। शाम की। करेक्ट। वो न जमीन पे मारेंगे, न हवा में, न पानी में, तो कहाँ मारा? गोद में रख अपने कर। उन्होंने बेड। अपने जंगा पे रख के। करेक्ट। ही शुड नॉट बी किल्ड बाई एनी वेपन, तो कौन से हथियार से मारा फिर? नाखून। नाखूनों से, नाखून से। सनेर से। नाखून से। वो किसी वेपन में नहीं आता है, अस्त्र शस्त्र में नहीं आता है। नॉट बी किल्ड बाई एनी अदर लिविंग बीइंग विद इन द 8.4 मिलियन स्पीसीज। 84 लाख योनियों में ऐसी कौन सी योनि है जो नहीं आती है, उससे मारा? मतलब भगवान ने तो नई स्पीशीज ही बनाई थी, ये जो खुद। करेक्ट। करेक्ट। क्योंकि 84 लाख स्पीसीज में कौन कौन आते हैं? जलजार, नवलखानी, 9 लाख जलचर आते हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक्स है। स्थावर लक्ष्य विंशति, जो पेड़ पौधे या वनस्पति है, वो उसको 20 लाख आती है। कृमि रुद्र संख्या का, जो कृमि कीट पतंग जो होते हैं, ये 11 लाख होते हैं। मनुष्य 4 लाख होते हैं। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियां होती है। लेकिन भगवान तो एक अलग ही योनि, 84 लाख के बाहर ही एकदम ऐसा रूप लेके आ गए। तो तो सारे। वो तो सर अवतरित हुए होंगे ना सर, उनका जन्म तो योनिया से हुआ ही नहीं है। हाँ, उनका तो अवतरित हुआ ना। इसलिए तो योनियों के बाहर है, सब योनियों के बाहर है। फिर भी भगवान के अवतार लेते हैं, तो वो किसी योनि के माध्यम से आ सकते हैं। भगवान स्वतंत्र है, वो किसी योनि से भी आ सकते हैं। जैसे भगवान राम का अवतार है, तो देखने में एक मनुष्य अवतार है ना, मनुष्य का शरीर जैसा है। वराह अवतार लिए, सुअर जैसा शरीर उनका है ना। मत्स्य अवतार लिए भगवान, मछली जैसा शरीर उनका। तो देखने में वो लग रहा है कि मतलब एक जीव जैसा है, मतलब या तो जलचर, स्थलचर, इस प्रकार से उनका शरीर है। हालांकि वो ट्रांसेंडेंटल है, भगवान का शरीर दिव्य होता है, इन सब योनियों में नहीं आता है। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान जन्म लेते हुए भी अजन्मा है। जैसे सूर्य का प्रकट होता है, वैसे भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं वो, ऐसा। तो वो तो ऐसे भारी है। तो ब्रह्मा जी का वरदान था कि 84 लाख योनियों में किसी से भी नहीं मारा जाएगा, इस प्रकार से। The entire universe was thus relieved of the rule of Hiranyakashipu, and everyone was jubilant in a transcendental bliss. Then all the demigods, headed by Lord Brahma, approached the Lord. Second part. Ultimately, however, although Brahma granted him all these benedictions, he was killed personally by Godhead in the form of Narasimha, the Lord's half lion, half man incarnation, and no weapon was used to kill him, for he was killed by the Lord nails, nor was he killed on the land, in the air, in the water, for he was killed on the lap of that wonderful living being, Narasimha, who was beyond his conception. हम्म, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फेल हो गए। यस, तो यहाँ से क्या टीचिंग मिलती है, क्या सीख सकते हैं हम? The whole point here is that even Hiranyakashipu, the most powerful materialist, could not become deathless by his various plans. What then can be accomplished by the tiny Hiranyakashipus of today, whose plans are thwarted from movement to movement? Shri uh, Isopanishad instruct us not to make one-sided attempts to win the struggle for existence. Everyone is struggling hard for existence, but the laws of material nature are so hard and fast that they do not allow anyone to surpass them. In order to attain a permanent life, one must be prepared to go back to Godhead. हम्म। तो हिरण्यकशिपु जैसा व्यक्ति है, जो मतलब कि उसकी तपस्या देखो, उसके वरदान देखो, तीनों लोग जिसके कंट्रोल में हो, है ना, वो भी अमर नहीं बन सका है। तो आजकल हम बोलते हैं कि हमारे साइंस बोलते हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे भविष्य में जिससे किसी की मौत नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा,
लेकिन वो हिरण्यकशिपु ही नहीं कर पाया, तो आजकल के छोटे मोटे हिरण्यकशिपु क्या कर पाएंगे भगवान को, भगवान से अलग होकर, स्वतंत्र होकर इस प्रकार से। तो ईशोपनिषद भी वही बोलती है कि ईशोपनिषद का पहला श्लोक है, हाँ, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कस्य विद धनम, कि हमारा कोटे में जितना भगवान ने दिया है उसी को लेकर हमको संतुष्ट रहना चाहिए। जो हमारे दूसरों की संपत्ति को हड़प के इस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। हिरण्यकशिपु की मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए कुल मिला के, है नहीं, कि जो दिखे वो मेरा है, ऐसा नहीं। मेरे को भगवान ने कितना दिया है उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए इस प्रकार से। तो जो करप्शन है, ये सब जो ग्रीड है, लस्ट एंगर ग्रीड, ये सब खतरनाक है, इस प्रकार से बता रहे हैं। बस एंड होने वाली आई थिंक। Even Hiranyakashipu, the most powerful of materialistic, could not become deathless by his various plans. What then can be accompanied by the tiny Hiranyakashipu today whose plans? So who are Hiranyakashipu of today and what are their plans? And how are their plans are thwarted? के प्लान फेल हो जाते हैं, देखिए कैसे कैसे हो जाते हैं। डाकू जैसे टेररिस्ट अटैक कर देते हैं, 37 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, ये देखो, मरते मरते बच गए। ये वाला वीडियो दिख रहा है, मरते मरते बच गया देखो। किसी को कुछ नहीं हुआ, सब बच गए मरते मरते। तो कब कोई मर जाए, कब कोई मरते मरते बच जाए, सब लॉज ऑफ कर्म है, कुछ भी हाथ में नहीं है हमारे। और हम बहुत सारे प्लान करते हैं इस प्रकार से, एक सुनामी आई, सब सब एकदम खत्म। तो जब हिरण्यकशिपु मर जाते हैं तो फिर केवल प्रहलाद महाराज, देव देवता सब डरने लगते हैं, लक्ष्मी देवी खुद डरती है, लेकिन प्रहलाद महाराज आगे जाते हैं तो भगवान को चाटने लगते हैं, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, और वो शांत हो जाते हैं। नहीं तो कोई भी शांत नहीं कर पाया उनको। हम्म। फिर भगवान बोलते हैं चलो प्रहलाद, कुछ वरदान मांगो तुम। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, मैं कोई बढ़िया हूँ क्या, कोई बिजनेसमैन हूँ क्या, क्या आपसे कुछ वरदान मांगू, है कि मैं कुछ आपकी भक्ति कर रहा हूँ, बदले में आप मेरे को कुछ देंगे। कोई बढ़िया थोड़ी हूँ मैं, व्यवसायी थोड़ी हूँ, बिजनेसमैन। मेरे को कुछ नहीं चाहिए भगवान आपसे। हाँ, हाँ, हाँ। सब वही मणिक वो बोलते हैं, वो निश्चित रूप से जो व्यवसायी होता है, बिजनेसमैन होता है, वो मांगता है बदले में कुछ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए बस, आपका प्रेम चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, ऐसा बोलते हैं भगवान को। फिर भगवान नरसिंह देव बोलते हैं, ऐसा मेरा वक्त ना हुआ है ना होगा, है, हमेशा हमेशा प्रहलाद को जाना जाएगा, इतने सारे कष्ट दिए। वो सब याद करते हैं भगवान नरसिंह देव, और उनको गुस्सा और तेज हो जाता है। सब डरने लग जाते हैं कि मेरे भक्त को ऐसे कष्ट दिया, मेरे भक्त को ऐसे कष्ट दिया, है, इस प्रकार से महाअवतार मूवी में देखते हैं ना, बहुत अच्छे से बताया उसमें। तो भगवान के लिए जब हम सेवा करते हैं, तो भगवान सब जिम्मेदारी अपने आप लेते हैं। जैसे कोई किसी की सेवा करता है, निस्वार्थ सेवा, तो मालिक अपने आप उसका पूरा ध्यान रखेगा, हमने उदाहरण दिया था ना। वैसे भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, योग क्षेमम वहामी हम, मैं मेरे भक्त का हमेशा ध्यान रखता हूँ। जो चीज़ उसके पास नहीं है उसको दे देता हूँ, जो चीज़ उसके पास है उसको सेफ, उसको सुरक्षित रखता हूँ। हम्म। तो जैसे कोई बच्चा है, माँ बाप को छोड़ के ऐसे बाहर भटक रहा है, तो बहुत परेशान होता है। लेकिन जब अपने घर पे आ जाता है, अपने माँ बाप के साथ रहता है, तो सब कुछ फैसिलिटीज उसको मिल जाती है। वैसे हमारा भगवान के साथ संबंध है। तो जितना ज़्यादा हम गॉडलेस होंगे, उतना ही ज़्यादा हमको सफरिंग मिलना है, स्वाभाविक है। हाँ, तो वही बताया कि प्रहलाद महाराज कोई भी भगवान से भौतिक वरदान नहीं मांगे कि मेरे को ये दे दो वो दे दो, हाँ, मेरे को बढ़िया थोड़े व्यवसाय थोड़ी हो कि भौतिक चीज मांगू मैं। हाँ, तो इस प्रकार के भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी, है ना, यो भी अमेरिका गए थे 70 साल की उम्र में,
कुछ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक आया, मालवाहक जहाज से गए थे वो, वहाँ पे अमेरिकी लोगों को अपने हाथों से गुलाब जामुन बना बना के खिलाए, भगवत गीता का ज्ञान दिया, हरि नाम संकीर्तन किया, बैठे घंटों घंटों बैठे बैठे खाली है। तो फिर ये भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो लोग ही भक्त बन गए, और वो लोग पूरी दुनिया में प्रचार करके आज हर जगह इस्कॉन के मंदिर है ना। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त का प्रभाव है, भगवान से कुछ नहीं चाहते, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ऐसा। देखिए ब्रह्मा जी शिव जी भी ऐसे ऐसे वरदान देते थे, फिर उनके ही पीछे हो जाते हैं, भस्मासुर ये पीछे हो गए शिव जी के, फिर भगवान के पास आते हैं फिर। तो इसी के साथ हमारी पीपीटी खत्म होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका कोई क्वेश्चन?